केशव स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक अभिनंदन। मैं मदन सर फिर से लेकर के आया हूँ हिंदी की नेक्स्ट अलंकार की वीडियो। जबकि आपने पहले अनुप्रास अलंकार सीखा था, अब सीखेंगे आप यमक अलंकार। देखिए यमक अलंकार जो होता है इसमें बहुत वेरी सिंपल इसकी डेफिनेशन होती है कि जब काव्य में कोई शब्द दो या दो से अधिक बार आए और उसका अर्थ अलग अलग या भिन्न हो तो वहां यमक अलंकार होता है। ठीक, सबसे बढ़िया बात, जब काव्य में कोई शब्द पहले जो बात कर रहे थे हम अनुप्रास की बात कर रहे थे, तो अनुप्रास में क्या था कि जब कोई वर्ण या अक्षर दो या दो से अधिक बार आए तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। और यहाँ बात करते हम यमक अलंकार की, तो यमक अलंकार में बस इतना याद रखना, जब कोई शब्द अक्षर या वर्ण अलग होता है, शब्द अलग होता है। जब कोई शब्द दो या दो से अधिक बार आए या उसकी पुनरावृत्ति हो और वहां सभी शब्द के अर्थ अलग अलग हों, एक ही अर्थ होगा बार बार लेकिन अर्थ क्या होंगे, अलग अलग होंगे, तो वहां पर क्या होगा, यमक अलंकार होगा। सबसे बढ़िया मैं इसका एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। देखिए सबसे अच्छा इसमें एग्जाम्पल है सजना है मुझे सजना के लिए। सजना है मुझे सजना के लिए, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल इसका। देखिए इसमें देख रहे हैं आप सजना, क्या है, सजना, और यहाँ पर है सजना। तो एक सजना का मतलब है, सजना है मतलब सजावट। क्या मतलब हो गया, सजावट, मुझे मेकअप करना है, सजना है, ठीक है। और यहाँ सजना के लिए, यहाँ सजना मतलब हो गया पति, अर्थात कौन, साजन, साजन। तो शब्द जो है दोनों एक जैसे हैं, सजना सजना एक जैसे शब्द हैं। यहाँ पर क्या है, सजना यहाँ पर और यहाँ पर ही सजना है, तो सजना का मतलब हो गया यहाँ पर सजावट और यहाँ सजना का मतलब हो गया पति अर्थात साजन। ठीक, अब दूसरा एग्जाम्पल आप देखेंगे, दूसरा एग्जाम्पल वेरी सिंपल। देखिए अधिकतर इसी को अधिकतर बच्चे रटते हैं, यानी कि एग्जाम्पल है हमारा कनक कनकते सोगुनी, कनक कनकते शोगुनी, मादकता अधिकाय, मादकता अधिकाय, वा खाए बोराए जग, बा पाए बोराए। ठीक है, तो मेन अर्थ इसमें कनक क्या है, कनक कनकते सोगुनी, मादकता अधिकाय है, बा खाए बोराए जग, बा पाए बोराए। ठीक है, तो कनक कनकते सोगुनी, तो यहाँ पर जो कनक है, यहाँ पर क्या है कनक और यहाँ पर भी क्या है कनक, दोनों जगह जो कनक है वो एक जैसे हैं। कनक दोनों जगह हमारे कैसे हैं, एक जैसे हैं, कनक 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 कनक। तो कनक का मतलब दोनों जगह है अलग अलग है,
यानी कनक कनकते सो गुनी, मादक तादकाय। एक पहले कनक का अर्थ है यानी बा खाए, तो खाने का मतलब हो गया धतूरा। क्या हो गया मतलब? धतूरा। और एक कनक का मतलब हो गया सोना। क्या हो गया? सोना। ठीक। अगर एक मतलब और निकाले इसकी सेंटेंस से अलग, तो एक कनक का मतलब गेहूं भी होता है। एक कनक का मतलब क्या होता है? गेहूं भी होता है। तो यहाँ पर कनक के मतलब कनक जो होता है वो धतूरा होता है। धतूरा को खा करके मनुष्य क्या हो जाता है? बौरा जाता है, मतलब पागल हो जाता है। और दूसरा कनक क्या है? हमारा सोना है। इसको सोना को पा करके भी क्या हो जाता है? बौरा जाता है, मतलब ज्यादा धन दौलत हो जाए इंसान के पास में, तो उसके अंदर भी क्या आता है? अहंकार हो जाता है। और धतूरा खा ले तब भी वो क्या हो जाता है? पागल हो जाता है। तो यहाँ कनक कनक के जो मतलब है वो दोनों अलग अलग हैं। उसी तरीके से सजना है मुझे सजना के लिए, ठीक है। मुझे सोना सोना है, सोना। अब यहाँ पर क्या, जैसे हम किसी भी सेंटेंस में सोना शब्द आ जाए तो एक सोने का मतलब तो हो गया सोना, और एक का मतलब हो गया सोना। सही है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज है, बहुत सारे शब्द हैं जिनके जो देखने में एक जैसे लगते हैं लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। तो वहां पर हमारा होता है यमक अलंकार होता है। तो वहां पर कौन सा होता है? यमक अलंकार होता है। आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है। और अगर आपको समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू सो मच।